नहीं कर रहा हूँ। आपको दिख गया? हम चाहें तो numpy का जो हमने इंडेक्स बताया था, इसलिए मैंने बोला था इसे एक्सेल की तरह नहीं ट्रीट करो। इसे एक्सेल की तरह ट्रीट करने के लिए हमें पांडास में कन्वर्ट करना होगा, मतलब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। अब आपका टास्क ये है कि आपने जितने भी तरह का डेटा टाइप पढ़े थे उसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का ट्राई कर लो, मतलब सीख लो। क्लियर? तो अब समझ में आ रहा है ना कि हम ये numpy फुल 3 लिखते थे, इसका क्या सिग्निफिकेंस हो जाता था, राइट? अभी आपको वो जो चीजें हैं अच्छे से इसमें दिखेगी। अभी मैं थर्ड डायमेंशन का डेटा फ्रेम में यदि इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो डेटा फ्रेम में थर्ड डायमेंशन नहीं लेता है, तो वो आपको इशू दे रहा है, राइट? numpy मेरा थर्ड डायमेंशन कर दिया मैंने, तो ये इसको जो हमने डेटा फ्रेम जिस तरीके का फंक्शन कॉल किया उसमें ये नहीं ले रहा है। तो आप जैसे मान लो कि कोई दूसरे डेटा टाइप को यूज कर रहे हो, जैसे आपने सेट यूज किया तो सेट ले लेगा, लिस्ट यहाँ पे यूज किया तो लिस्ट ले लेगा। यदि आप यहाँ पे आप क्या कहते हैं डिक्शनरी डालोगे तो डिक्शनरी ले लेगा। तो अभी हम 10 मिनट सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। numpy को हमने कन्वर्ट कर लिया, एक बार सेट को कन्वर्ट करेंगे, एक बार डिक्शनरी को कन्वर्ट करेंगे और सबका हम सिर्फ डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है? अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, मैंने डेटा जो है इस तरीके से ले लिया, मतलब इसमें मैंने एक डिक्शनरी बना दी, राइट? ये जो डेटा टाइप है यदि आप चेक करोगे, ठीक है, ये मैंने 2 डायमेंशन लिस्ट ले लिया क्लार्क एलेक्स करके। अब मेरे को फिर से यदि इस पे डेटा फ्रेम बनाना है, आपको इतना तक तो क्लियर हो गया ना कि जब से ही हमने डेटा फ्रेम बनाया तो इसको एज ए ये 0 1 2 डाल दिया, राइट? तो इसको जो है ना हम बोलते हैं इंडेक्सिंग और इसको बोलते हैं कॉलम नेम। तो चूंकि हमने किसी में भी कॉलम नेम नहीं दिया है तो ये 0 1 बाय डिफॉल्ट ले लिया है, ठीक है? इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, इसको कॉलम नेम बोलते हैं, और ये सब मेरा डेटा टाइप हो गया। अब यदि आपको मन कर रहा है कि पहला वैल्यू देखें और इसके बाद हम दूसरा वैल्यू देखें, तो आप रन करके देख सकते हो। 0 एंड देन 1, 0 देन 1, ठीक है? यदि आप चाह रहे हो कि इसकी वैल्यू हम चेंज करें तो आप चेंज कर सकते हो। पांडास व्यू, अभी इसमें व्यू करके हम चेंज करेंगे, उसको मैं दिखाऊंगा कैसे मेथड होता है। मेरे को लगा डायरेक्ट हो जाता है, इसमें हमने स्लैश के इसलिए नहीं हो रहा है, कोई नहीं, बट इसको हमें स्टोर करके करना पड़ता है, तो वो करके देखेंगे। अभी आप एग्जांपल के तौर पे ये समझो कि यदि मेरे को अब इस पे स्लैशिंग करनी है, अभी ये देख लो ना, जो मैंने वैल्यू चेंज की थी वो आ रहा है, राइट? मैंने 0 1 लिखा तो मनीष मेरे को आउटपुट दे रहा है, राइट? जो भी मैंने वैल्यू असाइन की थी। बट इसका एक दूसरा वे होता है, जैसे मैंने इसमें वाई यू किया तो एक एरर तो दे दिया कि आप इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू देखना चाह रहे हो तो ये वैल्यू आपको दे रहा है, वाई यू हमारा चेंज हो गया। अभी मैं डीएफ को प्रिंट करूंगा तो मेरे को वैल्यू चेंज हो गया। अब जो मेरा स्लैशिंग का जो ऑपरेटर था वो यहाँ पे लग सकता है, जैसे कि मैं डीएफ 0 2 का सेकेंड वैल्यू शिफ्ट चाहता हूँ, सेकेंड से थर्ड वैल्यू शिफ्ट चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्लैशिंग डाल सकता हूँ, राइट?
तो ए आ गया, मतलब सेकेंड से थर्ड वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू आ गया 0 1 2। यदि मैं चाह रहा हूँ सेकेंड से फोर्थ वैल्यू, तो ए और आर मेरा आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा बेसिक अभी तक आपको, जैसे एक बार आप लिस्ट से एक बार बना के देखो और इस तरीके से थोड़ा सा आप ऑपरेशन करके देख लो। मैं आपको सिंटेक्स दे रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे जैसे आप लिस्ट से बना लो, सेट से बना लो, थोड़ा सा ये आप, अभी मैंने सिर्फ एक कमांड दिया है pd.data frame, ठीक है। तो pd.data frame के साथ जो हम इनपुट डेटा देंगे उससे मेरा डेटा फ्रेम बन जाता है। अभी हमने जो डेटा डाला है ये लिस्ट का मैंने डेटा डाला है, और अभी मैं इस पे मैं जब डेटा फ्रेम बनाऊंगा तो मेरा इस तरीके डेटा फ्रेम बन गया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि आपको ये 0 1 को चेंज करना है, मतलब इसमें आपको स्कीमा ऐड करना है, राइट। तो यदि आपको इसमें स्कीमा ऐड करना है तो उसके लिए आपको डेटा फ्रेम में जब आप डेटा बना रहे हो तो आप उसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम डिक्शनरी नहीं बनाते हैं तो डिक्शनरी में हर एक वैल्यू का हम डेटा टाइप फिक्स कर देते हैं, राइट। जैसे ये क्या है, ये डेटा टाइप क्या है, ये आप मेरे को बताना। ये डिक्शनरी है, कोई बोल दो यस या नो। यस यस डिक्शनरी है। इसका टाइप तो हम लोग बोल रहे थे ना कि डिक्शनरी का हम कब यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज होता है। मैंने एक डिक्शनरी बनाई, अब ये डिक्शनरी के अंदर नेम के अंदर इतनी वैल्यू है और एज के अंदर इतनी वैल्यू है। अब मैं यदि इस डेटा टाइप पे ये सेम ऑपरेशन करूंगा, तो जो मेरा डेटा फ्रेम बनेगा इसमें मेरा स्कीमा आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा कोड का प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि आप चाह रहे हो कि लिस्ट से ही हम स्कीमा बनाएं, मतलब जो मेरा डेटा टाइप है ये मेरा लिस्ट रहे, ये सेट रहे, यदि आप चाह रहे हो कि डिक्शनरी का यूज हम नहीं करें, क्योंकि डिक्शनरी में की एंड वैल्यू होता है तो हम उसका यूज कर लेते हैं। तो आप सीधे डेटा डालो जो मेरे डेटा था। अब इसके साथ आप जब डेटा फ्रेम बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ तक हम जो पैरामीटर डालते थे, इससे मेरा डेटा फ्रेम बन जाता था। अब इसके बाद आप एक्स्ट्रा वैल्यू डाल सकते हो कि आपका जो कॉलम है इसका नेम क्या होगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया नेम होगा और यहाँ पे मैंने एज डाल दिया, तो मैंने कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिया। जैसे ही मैंने कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिया तो, और डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर दिया, तो हमारा जो डेटा फ्रेम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा फिर से। तो ये सब जो कुछ प्रैक्टिस वाली चीजें हैं ये मैं कॉमन चैट पे भी भेज देता हूँ सबको, ठीक है। ये सब थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस कर लो डिक्शनरी से, लिस्ट से, सेट से। और जैसे मैंने मान लो कि सेट से डाला है, तो आप एक बार सेट से बना लो, एक बार ये बना लो, तो आप समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे लिस्ट टपल ये सब का यूज आ रहा है, राइट। जैसे यदि मेरे को अभी करेक्ट यूनिक करेक्ट। कॉलम्स नेम ही चाहिए, मेरे को यूनिक कॉलम नेम ही चाहिए, तो हम उसको सेट बनाएंगे। यदि मेरे को यूनिक वैल्यू चाहिए तो उस हिसाब से हम ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी पैटर्न के बेसिक्स हमने सीखे हैं वो सब यहाँ पे सब यूज होंगे। तो या तो आप बेसिक को एक बार रिवाइज कर लो अपना जितना है, और यदि नहीं कर पाए, कुछ मिस हो गया, तो यहाँ पे आएगा। अब हम ये सीखेंगे कि इस एज पे हमको फंक्शन कैसे लगाना है, नेम पे फंक्शन कैसे लगाना है, ये दोनों को कंबाइन करके नया कॉलम कैसे बनाना है, ये सब का हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो अभी हमने सिर्फ डेटा फ्रेम बनाना सीखा। तो पांडाज में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज जो है पहले उसका हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। मतलब डेटा फ्रेम तो हम बनाते ही बनाते हैं, और डेटा फ्रेम बन जाता है तो अब हम चाहें तो दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। तो वो सब एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं वो भी हम दिखाएंगे। जैसे ये हमारा टेबल बन गया ना, अब मेरे को सारे एज का सम चाहिए, तो मैं वो ऑपरेशन कर सकता हूँ, नेम चाहिए वो सब कर सकता हूँ। तो ये सब हम लोग देखेंगे, बट आप लोग अभी मल्टीपल लेवल
टेबल्स वगैरह बना के थोड़ा सा इंडेक्सिंग करके सर्च करके एक बार देख लो, ठीक है? ठीक है, ओके जैसे कॉलम्स नेम आप बढ़ा लो, मैंने कुछ लिखा है, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि हम तीनों लोग जो है, हम सब जो भी अभी हैं वो सब जो है प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर रहे होंगे साथ में चलते चलते, ठीक है? अच्छा, इसको हम जो 0 1 2 है इसको हम सीरीज बोलते हैं, जो टर्म है इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो या सीरीज बोलते हैं, इसको डेटा का एक एक वैल्यू हो गया। तो कुछ मेथड होते हैं हमारे पास आई क्लॉक और लॉक, जिसके थ्रू हम इसको इजीली एक्सेस करते हैं, मतलब हमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। यदि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ पहले कॉलम को सेलेक्ट करें या इस टेबल से हम छोटा सा एक सब टेबल बनाए, तो उसके लिए भी हमारा कुछ मेथड है, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है? अंजना, आपको सब क्लियर हो रहा है? हाँ श्वेता, आपको सब क्लियर हो रहा है? हाँ मनीष। अब एक जैसे ये वाला आप इमेज देख लो, ठीक है? तो हमने भी पाइथन का बेसिक कवर किया था, राइट? आपने ऐड कैसे किया था सर वो रो और कॉलम का हेडर, मतलब हेडर की बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें कोड मैंने दिखेगा? चैट पे भेजा है, मैंने क्वेरी चैट पे भेजा है, नहीं देख सर, आपने सकते हैं एक चैट बार। में सिर्फ आपने कुछ नहीं भेजा, चैट में ना आपने क्या नहीं भेजा है नहीं, सर बता। देखो देखो, अच्छा ये नहीं भेजा आपने? ये जो है, ये नहीं भेजा हाँ मैंने। ये भेजा है, इसके ऊपर वाला नहीं भेजा सर, ये भेजा एलेक्स वगैरह कैसे, नहीं ये तो ये मेरे को तो समझ डेटा में तुम नहीं। कैसे भी बना सकते हो ना, ठीक है? मैं दोनों भेज कॉपी करके भेज देता हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे फर्स्ट वो तो स्टेप तुम तो हो डेटा गया, जैसे बनाना चाहो, हाँ। तुम मेरा जीरो वन डेटा जीरो जैसे, वन वन टू तक आया है। इसके बाद ये सर ये टॉम कैसा है आपको, ऊपर चलिए ना, और ऊपर चलिए एक मिनट। एक मिनट, टॉम एंड 28 कैसा है वो नहीं देखा सर, क्योंकि मैं ऊपर नहीं तुम जाइए। एक चीज का ध्यान रखना, जो तुम डेटा डिक्लेयर किए हो भैया, अभी जो मेरा जो डेटा है इसमें मेरा टॉम और ये सब नाम लिखा हुआ था इसलिए आया, राइट? नहीं 01 के बाद ये आपने किया राइट, ये डेटा नेम इज इक्वल टू जैक। ऊपर जाइए सर, ऊपर जाइए अरे वो ऊपर। अगर डिक्शनरी यूज करोगे तो होगा। हाँ वो डिक्शनरी डिक्शनरी यूज नहीं करोगे तो करता है। डायरेक्टली हो जाएगा, डिक्शनरी को डिक्शनरी यूज डेटा करोगे फ्रेम तो में डायरेक्ट हो कन्वर्ट जाएगा। करोगे तो होगा। ओके ओके ओके, नहीं मैं कर डिक्शनरी लेता यूज हूँ। करोगे तो यहाँ तुम्हारा तक डायरेक्टली में कन्वर्ट हो यहाँ से जाएगा। मैं थोड़ा मिस कर गया ना, इससे प्रॉब्लम ये अच्छा हुई अच्छा, है। हाँ, तो कोई ठीक नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बट यहाँ तक क्लियर हो गया ना डिक्शनरी का? हाँ यदि आप डिक्शनरी हाँ कर रहे हो तो स्कीमा ऑलरेडी वो अपने आप ले लेगा, ठीक है? ठीक है सर। तो स्कीमा ले ठीक है, लिया, इसके बाद आपने डिक्शनरी हाँ लिया तो 01 बनाया, उसके बाद आपने वो जो कोड लिखा वो यूज कर सकता हूँ। ठीक है सर। हाँ। तो मैं ये बताना चाह रहा था अभी कि ये देखो पाइथन का लेवल क्या है, मतलब किस किस तरीके से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने कोर पाइथन सीखा, ठीक है? अब इसमें हम लोग नमपाई सीख रहे हैं, नमपाई हमने इसमें कवर किया, ठीक है? अब नमपाई का यूज करके हम पांडाज और एस्पाई मैटप्लोप्लिप यहाँ तक हम लोग जाएंगे, ठीक है? हम लोग का लेवल जो क्लास का होगा सिर्फ यहाँ तक होगा, ठीक है? ये लेवल को टच करेंगे, और यदि ये लेवल में यदि आपका सही रहा, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो इस लेवल तक का होगा, साईपाई पांडाज मैटप्लॉटलिप, ये सब चीज हम कवर करेंगे, ठीक है? ये सब जो है वो मशीन लर्निंग और काफी ज्यादा मतलब एडवांस लेवल हो जाता है, जिसको अभी नहीं करेंगे। जैसे इमेज वगैरह प्रोसेसिंग ये सब करना हुआ बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करके, तो फिर पाइथन का ये सब लाइब्रेरी का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब बहुत वास्ट हो जाता है, उसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग इसको तक कवर करेंगे, ठीक है? साईपाई पांडाज मैटप्लॉटलिब, और ब्रोकन नहीं करेंगे, एक्सएरे में बता दूंगा, ठीक है? और बेसिकली यदि आप बात करो तो जैसे हम लोग पाइथन स्क्रिप्टिंग की बात करें तो हमारे सिर्फ इससे काम हो जाता है, पाइथन स्क्रिप्टिंग से थोड़ा सा एक लेवल आप बढ़ाते हैं तो जो भी मतलब हमारा न्यूमेरिकल ऑपरेशन ये सब कुछ होता है वो सब इससे होता है, और इतना में आपका बहुत ऑपरेशन हो जाता है, मतलब पाइथन पे कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो अभी 20-10 मिनट बाद मिलते हैं, आप लोग सर एक पाइथन मिनट का कोड, प्रैक्टिस कर एक लो। मिनट कोड में जाना सर, एक मिनट कोड में जाइए सर, एक मिनट हाँ, कोड में जाइए सर, एक स्टेप मैं कोड भेज और देता हूँ, मैं सारा कोड भेज नहीं, देता ऊपर हूँ, एक एक करके मैं ऊपर भेज देता हूँ चैट पे। एक सेकंड सर, बस मुझे ये देखना है कि वायु, ऊपर जाइए, एक और स्टेप ऊपर जाइए, ऊपर 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 नीचे आइए, नीचे 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 डेटा देखना है, क्योंकि मेरे यहाँ से मिस हुआ है। हाँ यहाँ तक मैंने बना दिया, नीचे आइए सर, नीचे नीचे। ये तुम्हारा डेटा फ्रेम बन गया, दैट्स इट। ये बना इसमें मेरा। मैंने स्कीमा नहीं ऐड किया, ये मैंने दूसरा डेटा लिया था, ठीक है, एक मिनट ठीक ऊपर है? जाइए सर, मैंने बनाया था कि नहीं, एक मिनट ऊपर जाइए ना सर। ये हाँ ठीक है सर, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ये बनाया था मैंने, तुम ये लोग बनाया था। अपने से ट्राई कर सकते हो, मैं ये वाला जुपिटर फाइल भेज दूंगा मीटिंग के बाद।